ये क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन के लिखना है। 12 और 15 का एचसीएफ होगा, तो जो इसका एचसीएफ होगा तो उस यानी इनमें से यदि किसी संख्या इसमें यदि पूरा पूरा भाग चला जाएगा यानी उसका यदि शेष शून्य आएगा तभी उसका ये एचसीएफ होगा। यदि 3 से भाग करते हैं तो 3 चौको 12 और 3 5 15 ये होगा। 4 से करते हैं तो 4 3 बार 15 में, लेकिन 4 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 के 15 में जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ये होगा 3, क्योंकि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। सेकंड है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर होगा -b/a। तीसरा, यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट = c1/c2 तो रैखिक समीकरण जो कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा, इसमें का कोई हल नहीं होगा, बी होगा इसमें से। फोर्थ है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभेदक का मान होगा ए होगा 0। फिफ्थ है, AP 1074 का तीसरा पद होगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू को हम, जैसे यहाँ दिया हुआ ये। इसका जो पहला पद 10 हो जाएगा यानी a बराबर 10, a बराबर यहाँ 10 आएगा। और इसका जो सार्वांतर है यानी यदि 7 में 10 घटाएंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डी इसकी वैल्यू है -3 है। अब इसका तीसरा पद निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है यहाँ पास an, या इसको टी भी लिख सकते हैं a प्लस, क्योंकि 30 दिया हुआ है, या इसका फार्मूला पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, तो a 30 लिख देंगे। और ये जो पहला पद है 10 यहाँ लिखेंगे 10 और 30 -1 और डी की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 10 और 30 से घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 29, तो 29 से गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पास 10, और इसमें 3 गुणा करेंगे 29 में, इसकी जो वैल्यू आएगी 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, घटाएंगे 87 में से 10 तो ये हो जाएगा -77। इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पास ये सी नंबर होगा। 6 दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनका स्क्वायर वर्ग होगा, तो 4 × 16 और 9 × 81, तो डी नंबर इसका हो जाएगा। सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। सेकंड इसमें है, द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या 2 होती है जी। तीसरा है, समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान होगा। तो यदि वैल्यू हम x का मान दिए यदि हम 2 रखते हैं और y का मान है तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, तो जो k का मान है यहाँ हमको 5 मिलेगा। फोर्थ है, एक समीकरण px = 0 जहाँ px का घात 2 का बहुपद है तो समीकरण कहलाता है द्विघात। क्योंकि द्विघात बहुपद में जो बहुपद की जो घात होती है 2 होती है, यानी मैक्सिमम जो उसकी घात होती है चर राशि को 2 होती है, वही द्विघात बहुपद कहलाता है। फिफ्थ है, यदि ABC समांतर श्रेणी में तो B को A + C का समांतर माध्य कहते हैं। सिक्स है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तीसरा है, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाना इसमें। तो 9 और 27 का एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब होता है कि जो भी संख्या होगी उसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यदि 27 में देखें 27 में ना कोई भाग जाएगा और 27 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर होगा। 2 है, रैखिक बहुपद की घात, तो रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, तो सेकंड का हो जाएगा ये डी नंबर होगा। तीसरा है, x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y का मान, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो 2y बराबर, जब 3 को उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगी, -3/2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये होगी ई नंबर होगा, ई वाला होगा -3/2। फोर्थ है, द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल होंगे, तो यानी जब इसको हम
जीरो के बराबर करते हैं, जब वन को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये जो वैल्यू इसकी प्लस माइनस वन यानी +1 और -1 आएगी। तो एफ नंबर इसका होगा एफ। फिफ्थ समांतर श्रेणी का n पद होता है तो इसका जो जाएगा जी होगा an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। 6 सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। फोर्थ नंबर, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक है तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी अवास्तविक या काल्पनिक होती है। अवास्तविक, असमान, काल्पनिक होती है। सेकंड है AP समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या बताओ। तो इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं वैल्यू को, जैसे श्रेणी अपने पास दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 4, 6, 8 और 40 से अंतिम पद है। तो इसका जो फार्मूला होता है an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो an जो है n पद यानी अंतिम पद है तो 40 n लिखेंगे और प्रथम पद इसका 4 है और n - 1 और डी जो इसका सर्वांतर है, जब 6 से 4 घटाएंगे तो 2 आता है। इसी प्रकार 8 से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी d इक्वल टू यहाँ 2 है और प्रथम पद जो यहाँ पास ये 4 है तो d की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 यानी 2। अब 4 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 धन 2 यानी 2 के इधर ले जाएंगे लेफ्ट में तो हो जाएगा 40 ऋण 2 बराबर 2 यानी ये हो जाएगा 38। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 का इसमें भाग करेंगे 38 में तो हो जाएगा 38/2 यानी 2 कम 2, 2 नाम 18। एन की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास ये हो जाएगी 19 आएगी यहाँ पास, यानी पदों की संख्या इसमें 19 आएगा। तीसरा है क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर होगा हाँ। इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे वैल्यू अपने पास दिया हो यहाँ पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यदि हम 10 का स्क्वायर करें यहाँ पास और 6 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 10 36 और 8 64। इसकी वैल्यू भी 100 के बराबर आ रही है। तो एक समकोण त्रिभुज की ये शीर्ष हो जाएंगे, भुजाएं होंगी। चौथा है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखो। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बना रही है, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय को हम अप्लाई करते हैं। जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, इसको बोलते हैं खंड जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये इसको बोलते हैं लंब और सूत्र लिखते हैं लंब, और ये होता है आधार। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। फिफ्थ नंबर है बिंदु A12 और B34 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखो। इसको देख सकते हैं यहाँ पास हम बिंदु दिए गए हैं। ए बिंदु दिया हुआ यहाँ पास 1, 2 दिया हुआ है और बी दिया हुआ है यहाँ पास 3, 4 दिया हुआ है। तो इसका मध्य बिंदु यानी इसको जोड़कर 2 का भाग करेंगे तो 1 + 3/2 और दूसरे बिंदु को जोड़कर 2 का भाग करेंगे तो 2 धन 4/2 ये हो जाएगा 3 1 4/2 और ये हो जाएगा 4 2 6/2 यानी इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 3 6 और 2 2 4 ये हो जाएगा और 2 3 6 2 3 इसकी वैल्यू आएगी। मध्य बिंदु निर्देशांक आएंगे तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ 2 का भाग इसलिए करें कि यहाँ 2 बिंदु है, यदि यहाँ 3 बिंदु तीसरा कोई बिंदु होता तो हम 3 का भाग करते।
6 नंबर है, किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 4 3 2 -3 5 है, तो उससे केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो उसके लिख सकते हैं वैल्यू को। निर्देशांक दिए गए 4 3 2 -3 और -3 5। तो केंद्र निर्देशांक के लिए यहाँ लिखेंगे, पहले सभी तीनों के पहले पॉइंटों को जोड़कर 3 का भाग करेंगे क्योंकि 3 बिंदु हैं। इसी प्रकार दूसरे तीनों को जोड़कर 3 का भाग करेंगे, तो 4 + 2 और ये -3 5 3, तो ये हो जाएगा 4 धन 2 ऋण 3/3। तो 4 2 6 6 3 करेंगे 3/3, यानी हो जाएगा 1। बाद वाले बिंदु को देखते हैं यहाँ पास, 3 -3 + 5, तो आंसर दिया हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5/3। तो इसका जो केंद्र का जो निर्देशांक होगी ये हो जाएगा यहाँ पास 1 और ये हो जाएगा 5/3। 5th नंबर सतह कथन लिखना है। इसमें एक प्राकृतिक संख्या का भाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो सत्य कथन होगा। दूसरा है x + b = 0 एक द्विघात समीकरण, तो ये असत्य कथन है क्योंकि द्विघात समीकरण की पावर 2 होनी चाहिए जबकि यहाँ पावर 1 है। तीसरा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये सत्य कथन है। फोर्थ है कि किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये असत्य कथन है क्योंकि ये y अक्ष में होगा, क्योंकि y अक्ष में भुज 0 होता है। फिफ्थ, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 5 है तो 5 को P का भुज कहते हैं, ये भी असत्य कथन है क्योंकि 5 को यहाँ कोटि बोलेंगे, दो जबकि भुज यहाँ 2 होना चाहिए पहला बिंदु। 6 से मूल बिंदु से x y की दूरी होती है √x² + y², तो ये सत्य कथन होगा। तो इसके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है।